जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। हम सब इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी है ये। लेकिन फिर भी हम लापरवाही कर रहे हैं। अब आइंदा से मुझे लगता है कि इस बड़े मौके को हम भुला नहीं पाएंगे। तो ये मौका है, अपने पास 2 दिन का टाइम है। इन 2 दिनों में हमको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। जितना हो सके उतना शेयर करना है, बताना है लोगों को और समझाना है कि ये होना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे जेनजी जिसे हम कहते हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं। जंतर मंतर पे इतना परेशान हुए, उनकी शिक्षा के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी दिखी नहीं हमारे सरकार की तरफ से, ना हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ, उसका एक भी परसेंट फ़ायदा हुआ नहीं हमारा। रीज़न क्या है कि बच्चों का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, पूरी साल चली गई, उसके लिए बच्चे इतना परेशान हुए, लेकिन उस परेशानी का हल निकला नहीं। खाली शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, उसमें कितने बच्चे फांसी लगा के मरे, उनके घर वाले के ऊपर जो इतनी आपदा आई, इतनी परेशानियां हुई, जो साल साल भर परेशान होके दिन रात मजदूरी करके इकट्ठे किए थे पैसे, वो पैसे गए अलग। उनकी जान से प्यारी औलाद चली गई, वो अलग। फिर उसके पीछे जो उनका इमोशन गया, वो अलग। फिर ऊपर से वही हाल है। शिक्षा मंत्री का मतलब होता है इतना पढ़ा लिखा इंसान हो कि जो कम से कम ऐसे फैसले करे जिस पे हमें फ़ख्र हो। लेकिन कोई ऐसा शिक्षा मंत्री बनाने लायक नहीं है क्या बीजेपी में कि जो कम से कम प्रोफेसर तो हो, डॉक्टरेट डिग्री हो। नहीं है तो बहुत सारे लोग थे। सोनम वांगचुक एक इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको ही बना दिए होते। क्या कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए उन्होंने। लेकिन मेरा मकसद ये बात करना है ही नहीं। असल मकसद जो मेरा है उस पर मैं आता हूँ। हमारे बच्चे परेशान हुए, रोड पे आके प्रोटेस्ट किए, उनको कितना प्रताड़ना मिली, कितने परेशान हुए और उनके घर वाले उसके पीछे कितने परेशान हुए। लेकिन यहाँ हमारी भी गलती है ना। बच्चे हमारे गए, हमने सोचा कि हमारी तरफ से एक जिम्मेदारी होगी, मैंने अपने बच्चे को भेजा, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ था, हमको भी जाना चाहिए था आगे। लेकिन हम यहाँ गलती कर चुके हैं, लेकिन आइंदा अब गलती नहीं करेंगे। हमें एक होना है फिर से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो हम भाई भाई हैं, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ एक होना पड़ेगा। इसलिए हमें जाति भी छोड़नी पड़ेगी, बिरादरी भी छोड़नी पड़ेगी, ऊंच नीच नहीं देखना है, छुआछूत नहीं करना है, एक साथ मिल के आना है, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखा है। इसमें क्या होगा हमारी एकता में अनेकता जब बनेगी तो सबसे बड़ा फ़ायदा। हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं किसी भी मामले में। इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, इतने बड़े मामले हो गए, वो मणिपुर जल गया, लेकिन कुछ भी मामला सामने नहीं आया कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं असल में, हमारे होम मिनिस्टर असल में क्या चाहते हैं। चुप रह के देश को खोखला करते जा रहे हैं, ये चीज़ मैंने देखा है। तो देश को खोखला होते देख के हमारे अगर खून खोल रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा जब जो देश को चला रहे हैं उसके खोलने चाहिए, उनके ऊपर आनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी थी इस देश को मजबूती देना, ये कमज़ोर होते जा रहा है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, तो कौन आएगा आगे, कैसे सुधरेगा ये मामला। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि प्रधानमंत्री जी, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो ऊपर ऊपर से आप विदेश दौरे से लौट के आते हैं फिर बोलते हैं हम विश्वगुरु हो गए। विश्वगुरु ऐसे नहीं होगा। विश्वगुरु होगा एक छोटे से घर में, एक फैमिली में 4 लोग हैं और उसके घर का जिम्मेदार जो होता है वो किसी की नज़र में अच्छा होता है, किसी की नज़र में बुरा होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, मैं घर को इतना बेहतर बनाऊं कि मेरे घर वाले खुशहाल रहें। भले उसको लोग ना अच्छा समझें, लेकिन घर की खुशहाली के लिए वो बेहतर करता है। यही हाल है देश के प्रधानमंत्री का। आप बाहर बाहर दौड़ के आते हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो और अपने ही मुल्क में बदहाली और बेरोज़गारी फैली हुई है, तो क्या आप बाहर जाके दौरे पे जाते हैं तो आपको दिखता नहीं है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है बाहर का, कैसे मॉडल तैयार किए गए हैं स्कूल के और हॉस्पिटल के, रोड का, ये सब नहीं दिखता आपको? अगर नहीं दिखता है तो मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने जो भी किया अभी तक 12 सालों में, समझ में
हम लोग को तो आ ही रहा है, लेकिन आपको शायद नहीं आ रहा है। तो आप इस बार ये तैयारी करके आइए कि आपने हमसे जो वक्त मांगे थे, हमें 100 दिन दे दीजिए, मैं ये करूँगा। हमें 500 दिन दे दीजिए, मैं ये करूँगा। हमें इतने साल दे दीजिए, मैं ये करूँगा। 2018 में कर दूंगा, 22 में कर दूंगा, 24 में कर दूंगा, 26 भी ख़त्म होगा, अभी होने वाला है। तो इसमें आप बताइए कि इतना दिन आपने लिए हमसे और कुछ किए नहीं, क्योंकि सिर्फ जुमलेबाजी किए। तो इस बार आप 15 अगस्त को क्या ऐसा हमको देने वाले हो और उस पर कितने खरे उतरने वाले हो? इस बार ना जुमलेबाजी नहीं, इस बार वादा करो। अगर आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरेंगे, और हाँ, ये अभी साल नहीं मांगना, दिन मांगना। कितने दिन में कितना क्या करोगे आप? तो ये चीज़ अगर आप पूरे खरे नहीं उतरते हैं तो आप खुद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो क्या? आप तो बातें करोगे, आओगे, संबोधन करोगे, हमारा देश बहुत महान है, हम अमृत काल में जी रहे हैं और हमारे सेना के जवान बहुत ही वीर हैं। ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अमृत काल तब था जब हम सब एकजुट होके अंग्रेज़ों को खदेड़े थे। वो अमृत काल था हमारे लिए। हमें देश आज़ाद मिला था, नहीं मिला नहीं था। हमको आज़ादी अपने खून पसीने बहा के मिले थे। तो वही चीज़ तो आप भी करवा रहे हो ना। बच्चे अपने एजुकेशन को पाने के लिए खून पसीने बहा रहे हैं, रोड पे आतंकवादी का टैग मिल रहा है उनको। तो आप कब समझेंगे, कब जिम्मेदारी समझेंगे कि बच्चे जो होते हैं ना, मासूम होते हैं, वो देश की नींव होते हैं, रीढ़ होते हैं। रीढ़ अगर जिस्म में नहीं रही तो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। और आप देश की रीढ़ को आप कमज़ोर करते जा रहे हैं, तो देश कैसे विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा? तो अब हम सबको एकजुट होके अब आपका संबोधन सुनने आना है। हम सब जुटेंगे, आप तैयारी करके रखिएगा। और हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों के साथ हर प्रोटेस्ट में तो नहीं जा पाए, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने जाना है। प्रधानमंत्री को दिखाना है कि हम एक साथ खड़े हैं। अगर आप सही करोगे तो आपका समर्थन, गलत करोगे तो आपके खिलाफ है। लेकिन इस बार हम चूकेंगे नहीं। इस बार आपका संबोधन जो होगा वो सच्चाई पे होगा, वो लिखित नहीं होगा। आप अपने दिल से बताइएगा। जिस तरह से मैं बैठ के बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहा हूँ, ये मेरे दिल में है, ये मैंने महसूस किया है। और मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ, मेरे जैसे इतने सारे लोग पढ़े हैं ना, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी, आप भी मतलब बता ही रहे हो कि हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप इतना महसूस करो ना, देश कहाँ जा रहा है। हमें बताओ ना कि इस देश की तरक्की के लिए आप क्या करोगे और कितने दिन में ये सब पूरा होगा। हॉस्पिटल की खस्ता हाल है, एजुकेशन की बहुत बुरी हाल है, रोड हमारे एकदम बद से बदतर पे चले जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। स्कूल हमारे बंद होते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कुछ नई खोली नहीं जा रही है। और मामला ऐसा है कि डॉक्टर तैनात नहीं है पूरी तरह से हॉस्पिटल में। कमियां इतनी हैं कि बेड पे बिना दवाई के कितनी डिलीवरियां नहीं हो पा रही हैं और बेचारी मासूम औरतें ख़त्म हो जा रही हैं। तो आप देखिए कि आपसे क्या बेहतर हो सकता है और कितने दिन में हो सकता है, वो हमें बताइए। हम आ रहे हैं इस बार आपको सुनने के लिए। तो आप उस तैयारी के साथ हमें भाषण दीजिएगा, हमें बताइएगा, अपना संबोधन दीजिएगा कि हम कितने दिन में ये सब पूरा करेंगे। अभी तक जो हुआ उस पर हम कोई भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इस बार आप पूरी जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी पे खुद खड़े उतर जाइए। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप पूरी लाइफ आप चलाइए अपने देश को बीजेपी के सहारे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारा पेट्रोल कब सस्ता होगा, गैस कब सस्ता होगा, हमारी दवाएं कब सस्ती मिलेंगी, हमारी महंगाई जो इस देश में है, आटा चावल गेहूँ, ये सब कब सस्ता हो जाएगा। जो पहले था, आज के 12 साल पहले, वही अगर हो जाए तो भी बेहतर है हमारे लिए। उससे ज़्यादा सस्ता की ज़रूरत भी नहीं है, उतना काफ़ी है हमारे लिए। तो ये सब आप कब कर रहे हो, कितने दिनों में हो जाएगा और कैसे करोगे, वो आप जानते हो, क्योंकि आपसे बेहतर अकाउंटेबिलिटी संभालने वाला इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में सारा सिस्टम है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ करिए और हमको बताइए कितने दिन में होगा। हम आ रहे हैं सुनने के लिए। पूरा देश एक साथ आए और इनको सुने और इनका साथ भी दे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपका साथ, आपके समर्थन में हम खड़े हैं। आप जो हेल्प आप
को लगेगी हम आपके साथ हैं। बस ये संबोधन में आप ये चीज़ बोल दीजिएगा कि हमको क्या समर्थन करना है, आपको जिस तरीके से आपको समर्थन चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं। बस ये है कि बड़ी बड़ी बातें मत करना, इसलिए कि हमारा नौजवान जो है, हमारा देश का जो सिपाही है बॉर्डर पे खड़ा है ना, वो बहुत ही वीर बहादुर है। अगर उसको आप खुली छूट दे दो तो कोई सरहद पे कब्जा नहीं कर पाएगा। इतना वादा मैं करता हूँ, मैं भी एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मुझे इतना पता है कि अपने मुल्क के लिए हमारे देश का एक बच्चा अगर ज़रूरत पड़ी तो जान देने के लिए तैयार है। लेकिन आप सिर्फ उसको मौका दे के देखो। आप समझते हो, आप सोचते हो कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो देशद्रोही है। नहीं, ये आपकी शायद भूल है, या आपके जो सलाहकार हैं उनमें कोई ना कोई कमी रह गई होगी, शिक्षा की या फिर तरबियत की, या कोई ना कोई ना कमी रहती तो ये बात बोलता ही नहीं। क्योंकि जो इस मुल्क में है वो देश हित की ही बात करता है, और वो हर नागरिक सबसे अच्छा देशभक्त है, सबसे अच्छा देशभक्त है। एक दूसरे से बेहतर हर कोई है। तो इसलिए हर किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो आपको बेहतर करके दिखाना है। हम जो कर रहे हैं हम अच्छे नागरिक बन के दिखाएंगे आपके सामने। अगर आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से लापरवाही हुई, कमी हुई है, तो इस बार हम आपसे वादा करते हैं, सारी जनता एकजुट होगी और आपका संबोधन सुनेगी। आप जो कहेंगे उस बात को हम मानेंगे, लेकिन दिन में बताना, महीने और साल में नहीं बताना। तो ऐसा भी नहीं कि आप 365 दिन बता दो, नहीं, आप बताओ 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, इससे ज़्यादा ना बताना। क्योंकि आपके पास सारी सहूलत, सारी फैसिलिटीज आपके है, आप जो कुछ चाहो कर सकते हो। तो प्लीज़ जनता से मेरी यही अपील है कि मेरी बातों को अपने तरीके से फैलाएं, ना कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो फैलाएं, क्योंकि मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं बात नहीं उतने अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन मेरे दिल में जो था मैंने बोला, मैंने बताया कि क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हमको कैसे पता चला उनके दिल में क्या है। तो इस बार मौका है, वो संबोधन करेंगे 15 अगस्त पे, उस संबोधन में ये सारी बातें वो कह दें, ताकि हम भी समझ जाएं कि हमारे देश के हित में वो क्या करना चाहते हैं। देशभक्ति उनके अंदर कितनी है, जो हमारे अंदर वो ढूंढ रहे हैं, वो देशभक्ति हम उनके अंदर जानना चाहते हैं कि देश हित में अगर वो कुछ ऐसा कर जाएं जिसके लिए उन्हें ऐसे महापुरुष की उपाधि दी जाए, जैसे हम इतिहास में पढ़ते आते हैं हजारों वर्षों से कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके लिए हम इतिहास में पढ़ते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि इस तरह बनो। तो क्या आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि देश के हालात सुधर जाएं, आपस में हमें कभी झगड़ना ना पड़े, मंदिर मस्जिद का मामला ना पेश हो, अमीरी गरीबी ऊंच नीच छुआछूत का मामला ना हो, और सबसे मेन चीज़ शिक्षा के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमें कहीं अमेरिका ना जाना पड़े, और रोड जो हमारे हैं ऐसे हो जाएं जिससे वह एक्सीडेंट के मामले कम हो। तो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है कि अगर ये बात आप तक पहुंच जाए तो इसके लिए आप इतना ज़रूर करिएगा कि इस बार बड़ी बड़ी बातें ना करिए, हवा में छोड़ने वाली ऐसी कोई बात ना हो। जो बात हो हमारे हित में हो और आपके हित में हो। आप एक महान महापुरुष बन के दिखाइए हमारे देश के हित में। चलिए, बातें बहुत हैं, लेकिन हमारा वो तरीका नहीं है कि जिससे हम संबोधन करें और लाखों लोगों तक बात पहुँचे। चलिए, जय हिंद।